यह तहरीर एक गमनाम शख्स ने लिखी है जो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को आपके साथ बांटना चाहता है। बहुत से जोड़े वालिदैन बनने की खुशियों का तजुर्बा करने का ख्वाब देखते हैं। ये ख्वाब उनके जिंदगी में एक नया बाब खोलता है जो मोहब्बत और खुशी से भरा होता है। ताहम हमल का सफर जोशावर अस्तराब दोनों का बाइस बन सकता है। यह एक ऐसा वक्त होता है जब खुशी और फिक्र दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां कुछ जोड़े आसानी से हमले ठहर जाते हैं, वहीं कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। यह चैलेंजेस जिस्मानी, जज्बाती और माली हो सकते हैं। यह मज़मूनान मुख्तलिफ अवामिल का जायज़ हलेगा जो हमल को मुतासिर कर सकते हैं और अनजोड़ों के लिए अमलियत जावीज़ पेश करेगा जो हामिला होने के उम्मीद रखते हैं। हम मुख्तलिफ तबिया और गैर तबी तरीकों पर भी बात करेंगे। याद रखें कि हर जोड़ा मुनफर्द होता है और जो चीज़ एक के लिए कारगर होती है वह दूसरे एक के लिए कारगर नहीं हो सकती। हर जोड़े की कहानी मुख्तलिफ होती है। यह मालूमात पेशा और तबी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सब्र, समझदारी और उम्मीद किया एक सेहतमंद खुराक के साथ सफर का आगाज करना जरूरी है। ये सफर कभी कभार मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके नतायज खुशी से भरपूर हो सकते हैं। सही अलमा और थोड़ी सीख समझ से खानदान शुरू करने का आपका ख्वाब हकीकत बन सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह मालूमात आपके सफर में मददगार साबित होंगी। अपने हामिला होने के अमकानात को बढ़ाने के लिए अपने माहवारी के चक्कर को समझना बहुत जरूरी है। यह न सिर्फ आपको अपने जिस्म के बारे में बेहतर आगाही फराहम करता है, बल्कि आपको यह भी बताता है कि आपके जिस्म में क्या तब्दीलियां हो रही हैं। इस चक्कर में हार्मोनल तब्दीलियों का एक सिलसिला शामिल होता है जो आपके जिस्म को हमले के लिए तैयार करता है। ये हार्मोन्स आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि आपके रहम्बे के लाइनिंग आवरांडे की तैयारी। आपकी माहवारी का पहला दिन आपके चक्कर का पहला दिन माना जाता है। यह वक्त होता है जब आपका जिस्म छिले चक्कर के रहम के लाइनिंग को खारिज करता है। ओव्यूलेशन, बैज़दानी से अंडे का अखराज आमतौर पर आपके चक्कर के वस्त में होता है। यह वक्त होता है जब अंडा बैज़दानी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में दाखिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपका 28 दिन का चक्कर है तो ओव्यूलेशन 14वें दिन के आसपास हो सकता है। ताहम हर औरत का चक्कर मुख्तलिफ हो सकता है, इसलिए यह दिन मुख्तलिफ हो सकते हैं। अंडा खारिज होने के बाद सिर्फ 12 से 24 घंटे तक नंदहर रहता है। अगर इस दौरान स्पर्म अंडे से मिल जाए तो हमला हो सकता है। स्पर्म मर्दाना तौलीदी नाली के अंदर 5 दिन तक नंदहर रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप ओव्यूलेशन से पहले जमा करें तो भी हमला हो सकता है। इसका मतलब है कि ज़रख़ीज़ खड़की वह वक़्त जब आपके हमला होने का अमकान सबसे ज़्यादा होता है, ओव्यूलेशन से चंद दिन पहले से लेकर 1 या 2 दिन बाद तक होता है। यह वक़्त आपके चक्कर के सबसे अहम दिन होते हैं। हामिला होने के अपने अमकानात को ज़्यादा से ज़्यादा करने लिए असवंडोकेशन आख तकलीदी हसीसीत रखती है। अपने चक्कर को ट्रैक करना और अंदनों को पहचानना आपको अपने हामिला होने के अमकानात को बढ़ाने में मदद दे सकता है। ओव्यूलेशन को ट्रैक करने के लिए बहुत से तरीके हैं। यह तरीके आपको अपने ज़रख़ीज़ दिनों की बेहतर समझ हासिल करने में मदद देते हैं। एक आम तरीका आपके बुनियादी जिस्मानी दर्जा हरारत या BBT की निगरानी करना। यह तरीका काफ़ी मुअस्सर है अगर आप इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपका BBT आपका दर्जा हरारत होता है जब आप सुबह सूखरा ठहरते हैं। इसे हर रोज एक है युक्त पर नापना जरूरी है ताकि दरअसल नतायज हासिल हो सके। ओव्यूलेशन से कुछ देर पहले आप अपने BBT में मामूली में देख सकते हैं। इसके बाद ओव्यूलेशन के बाद इजाफा होता है। ये तब्दीलियां आपको अपने ज़रख़ीज़ दिनों की निशानदही करने में मदद देती हैं। दूसरा तरीका आपके गरीवा के बलग में होने वाली तब्दीलियों को ट्रैक करना है। यह तरीका भी काफी मुअस्सर है और इसे आसानी से घर पर किया जा सकता है। जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के करीब पहुंचते हैं, आपका गरीवा का बलगम साफ, पतला और ज्यादा फैसल नवाला हो जाता है, जो कच्चे अंडे के स्पीदी से मिलता जलता है। ये तब्दीलियां आपको बताती हैं कि आपका जिस्म ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। मुस्तकिल मिजाजी में यह तब्दीली स्पर्म मकवांडे तक ज्यादा आसानी से सफर करने में मदद देती है। यह एक कुदरती इशारा है कि आपका जिस्म ज़रख़ीज़ है। ओव्यूलेशन कैपेशन गोई करने वाले जो वंश दादादुयात के तौर पर दस्तयाब हैं,
आपके पेशाब में लुटिनाइजिंग हार्मोन या LH में इजाफे का पथ लगाती है। ये कटसा इस्तेमाल में आसान है और तेजी से नतायज फराहम करती हैं। यह हाजाफ आम तौर पर ओव्यूलेशन से 36 से 48 घंटे पहले होता है। इससे आपको अपने ज़रख़ीज़ दिनों की इतर मंसूबा बंदी करने में मदद मिलती है। हमले के लिए सही वक्त पर मुबाशरत करना जरूरी है। अपनी ज़रख़ीज़ खड़की के दौरान मुबाशरत करने से आपके हामला होने के इम्कानात नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं, जैसा कि पहले जिक्र किया गया है। यह विंडो ओव्यूलेशन से चंद दिन पहले से लेकर 1 या 2 दिन बाद तक होती है। अगर आप अपनी ज़रख़ीज़ विंडो के बारे में नायकीन हैं तो अपने पूरे चक्कर में हर दूसरे दिन मुबाशरत करने का मकसद रखें। यह तअद्दुद असबात को यकीनी बनाने में मदद करता है कि इंदाखार होने पर स्पर्म मौजूद हों। जहन में रखें कि तनाव, बीमारियां और सफर आपके चक्कर और ओव्यूलेशन को मुतासर कर सकते हैं। अगर आपको बेकायदा चक्करों का सामना है तो अपने हेल्थ केयर फराहम कंदहा से रजुआ करें। सेक्शन 5 तर्ज जिंदगी और ज़रख़ीज़ी। सेहतमंद तर्ज जिंदगी को बरकरार रखना आपकी ज़रख़ीज़ी पर मिस्बत असर डाल सकता है। मर्दों और औरतों दोनों को सेहतमंद वज़न के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वज़न या कम वज़न होने से हार्मोन का वज़न मुतासर हो सकता है और ज़रख़ीज़ी मुतासर हो सकती है। बाकायदगी से वर्जिश फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश का उल्टा असर पड़ सकता है। सख्त वर्जिश ख़वातीन में ओव्यूलेशन को दबा सकती और मर्दों में स्पर्म की तादाद को कम कर सकती है। तंबाकू नोशी, शराब नोशी और मंशियात का इस्तेमाल सभी ज़रख़ीज़ी पर मनफी असर डाल सकते हैं। यह मादे स्पर्म और अंडों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मोन की पैदावार को मुतासर कर सकते हैं और इसकात हमले के खतरे को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन ग़िज़ाई तावर सप्लीमेंट्स, फलों, सब्जियों, सारा अनाज और दबली पर प्रोटीन से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा तुलीदी सेहत के लिए ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फराहम करती है। कुछ खुसूस ग़िज़ाई अज्जा जो ज़रख़ीज़ी को बढ़ा सकते हैं, इनमें फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल हैं। पैदाइश के नकाइस को रोकने के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और यह तजवीज़ किया जाता है कि बच्चे के पैदाइश की उम्र की ख़वातीन रोज़ाना 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड इस्तेमाल करें। आयरन सर खून के खलियात की पैदावार के लिए ज़रूरी है, जो पूरे जिस्म में ऑक्सीजन ले जाता है, बशमूल तौलीदी अज़ा। विटामिन डी हार्मोन के ज़ाब्ते और अंडे के मायार में किरदार अदा करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि चिकनाई वाली मछली, अलसी के बीजा और अखरोट में पाए जाते हैं, हार्मोन की पैदावार को सहारा देते हैं और स्पर्म के मायार को बढ़ाए। सेक्शन 7 पिशुरान मद्दा हासिल करना। अगर आप छमाहिया से ज्यादा अरसे से बगैर किसी कामयाबी के हामला होने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर फराहम कंदा से रजू करना जरूरी है। वो आपकी मजमूई सेहत का अंदाज हल्गा सकते हैं, ज़रख़ीज़ी के किसी भी मुमकिन हमले के निशानदही कर सकते हैं और मुनासिब इलाज के इख्तियार तजवीज़ कर सकते हैं। बांझपन की बुनियादी वजह के लिहाज से ज़रख़ीज़ी के इलाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दवाएं जैसे क्लोमिफेनेसिट्रेट, आमतौर पर क्लोमिड के नाम से जाना जाता है, ओव्यूलेशन को मुतहर्रिक कर सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF एक ज़्यादा जदीद ऑप्शन है, जिसमें लेबॉरेटरी की तरतीब में स्पर्म के साथ अंडे को फर्टिलाइज करना और फिर एम्ब्रियो को बच्चेदानी में मुंतकिल करना शामिल है। सेक्शन 8 नतीजा। बच्चे का तस्वुर करना एक खूबसूरत और कुदरती अमल है, लेकिन यह कुछ जोड़ों के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग हो सकता है। अपने माहवारी के चक्कर को समझना, ओव्यूलेशन को ट्रैक करना, सही वक्त पर मुबाशरत करना और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना आपके हामला होने के इम्कानात को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। इस पूरे सफर में सब्र, साबित कदमिया और मिस्बत रवैया जरूरी है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और आपके साथी हेल्थ केयर फराहम करने वालों और सपोर्ट ग्रुप से मदद दस्तयाब है। सही मालूमात, थोड़ी सी क्षमता और बेहद ज्यादा मोहब्बत के साथ खानदान शुरू करने का आपका ख्वाब हकीकत बन सकता है।